ऑडियो 3 परोपकारी और सेवाभावी बनिए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। परमार्थ भावनाएं टालिए मत। सत्कर्मों की पुण्य प्रवृत्ति कभी कभी ही पैदा होती है। ऐसा उत्साह भगवान की प्रेरणा और पूर्व संचित शुभ कर्मों का उदय होने पर ही जागृत होता है। अन्यथा मनुष्य स्वार्थ और पाप की बातें सोचने में ही दिन गुजारता रहता है। इसीलिए परमार्थ की पुण्य प्रवृत्तियां जब कभी उत्पन्न हो तो उसे कार्यान्वित करने के लिए साहस का प्रयोग कर ही डालना चाहिए। यह सोचना ठीक नहीं कि जब ऐसा अवसर आएगा तब यह करेंगे। हो सकता है कि हमारा इच्छित अवसर जीवन में कभी ना आवे और वे परमार्थ की आकांक्षाएं कल्पना ही बनकर रह जाए। जो साधन आज प्राप्त हैं उन्हीं के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों में संभव हो सकने वाले सत्कर्मों के लिए हमें प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। 1000 मन सोचने से एक मन करना अच्छा है। आज तो परमार्थ भावना किसी सत्प्रेरणा से या सौभाग्य से प्राप्त हुई है। यदि उसे पीछे के लिए धकेल दिया गया तो कौन जाने कब वैसा उत्साह पुनः हो या ना हो। अमुक सुविधा मिलने पर अमुक कार्य करने की शर्त लगाना एक प्रकार की बहानेबाजी है, जिससे अपनी उस उठी हुई सत्प्रवृत्ति को बहकाकर या बहलाकर पीछे के लिए टाल दिया जाया करता है। यह उचित नहीं। उचित यही है कि आज की परिस्थितियों में अपने लिए जो संभव है उतना ही सोचे और जो उपयुक्त प्रतीत हो उसके कार्यान्वित करने का भी साहस प्रदर्शित करें। सत्यनारायण व्रत कथा में साधु वैश्व का उपाख्यान आता है, जिसने संतान होने पर व्रत कथा के लिए प्रतिज्ञा की थी। पर जब कलावती कन्या उत्पन्न हो गई तो फिर उसकी पूर्व रुचि हल्की पड़ गई। आजकल करते करते कन्या का विवाह हो गया, जमाता व्यापार करने लगा, तब भी वह संकल्प अपूर्ण ही बना रहा। इसी प्रकार एक कथा है कि कोई व्यक्ति खजूर पर चढ़ गया। नीचे उतरते हुए उसे मृत्यु भय दिखने लगा तो उसने मनौती मनाई कि नीचे उतरने पर इतना दान करूंगा। आधी दूर नीचे उतर आया तो उसने वह दान की राशि मन ही मन आधी कर ली और आधा नीचे उतरा तो उसे घटाकर चौथाई कर लिया और नीचे जमीन पर उतरते उतरते वह दान एक छोटी चिन्ह पूजा जैसा रह गया। सत्कर्म करने में परिस्थितियां नहीं, भावनाएं प्रधान होती हैं। भावना प्रबल हो तो निर्धन और असमर्थ दिखने वाले व्यक्ति भी वह कर गुजरते हैं जो असाधारण और एवं आश्चर्यजनक होता है। इसके विपरीत जिनके पास बहुत कुछ है वे भी बड़ी कठिनाई से कभी कभी राई रत्ती सत्कर्म कर पाते हैं। श्रेष्ठ सत्कर्म मनुष्य से सदा नहीं बन पड़ते। उनमें कितनी ही बाधाएं आ खड़ी होती हैं। अपना स्वार्थी मन कम बाधक नहीं होता। ऊंच नीच आगा पीछा सोचकर वह यह निष्कर्ष निकालता है अभी अमुक अवश्य कार्य करने पड़े हैं, जो पहले उन्हें पूरा कर ले। यह दान धर्म तो पीछे भी कभी हो सकते हैं, अभी जल्दी ही क्या है। इसी प्रकार कुटुंब परिवार वाले तथा मित्र हितैषी कहलाने वाले व्यक्ति आमतौर से यही चाहते रहते हैं कि इस व्यक्ति के धन, श्रम, सहयोग या व्यक्तित्व का पूरा लाभ हमें ही मिलता रहे। यदि सत्कर्म में उसका धन या श्रम लगता है तो उसमें उन्हें अपनी प्रत्यक्ष हानि दिखती है। ऐसी दशा में वे अनेक बहाने, अनेक कारण, अनेक तर्क उपस्थित करके उस ओर से विरक्ति पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। आज यदि सत्कर्म कर सकने की परिस्थिति है तो कल भी वह रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उलटती पलटती छाया की तरह मनुष्य के दिन फिरते रहते हैं। आज का युवा कल बूढ़ा होगा ही। आज के निरोग को कल रोग घेर सकता है। आज का धनी कल निर्धन हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आज की चैन की जिंदगी बिताने वाले के सामने कल अनेकों चिंताएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी दशा में यह भी संभव है कि तब उसका सत्कर्म करने में सचमुच ही विवशता उत्पन्न हो जाए और मनोरथ अधूरे के अधूरे ही पड़े रहे। रावण चाहता था कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना ले, समुद्र के खारे जल को मीठा बना ले और देवताओं से लड़कर अमृत छीन लावे, पर वह आजकल टालता रहा। दैनिक जीवन के जरूरी काम उसे घेरे रहे और यह महत्वाकांक्षा पीछे पड़ती गई। मौत का दिन आ पहुंचा। लक्ष्मण जी उससे राजनीति पढ़ने गए तो रावण ने कहा,
लक्ष्मण, मनुष्य की भारी भूल यह है कि वह महत्वपूर्ण सत्कर्मों की उपेक्षा करे और साधारण जीवन यापन के कार्यों में ही उलझा रहे। मैंने यही भूल की और अपनी तीनों आकांक्षाएं अधूरी छोड़कर इस संसार से विदा हो रहा हूं। ईसा मसीह ने कहा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करना चाहे उसकी बाएं हाथ को खबर ना होने दे। इस मंत्र का एक अर्थ यह है कि अपने शुभ कर्मों का विज्ञापन न करो, वाहवाही लूटने और धर्मात्मा बन जाने के लिए ढोल ना पिटवाओ। वहाँ दूसरा अर्थ यह भी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी तत्परता से सत्कर्म को संपन्न कर लिया जाए। हो सकता है दाहिने हाथ के कार्य में बायां हाथ कोई अड़ंगा लगा दे। मनीषियों ने कहा है, दुष्कर्म करना हो तो उसे करते हुए कितनी भी बार विचारो और उसे आज की उपेक्षा कल परसों पर छोड़ो। किंतु यदि कुछ शुभ करना है तो पहली ही भावना तरंग को कार्यान्वित होने दो। कल वाले काम को आज ही निपटाने का प्रयत्न करो। पाप तो रोज ही अपना जाल लेकर हमारी घात में फिरता रहता है, पर पुण्य का फेरा तो कभी कभी ही होता है। उसे निराश खाली हाथ लौटा दिया तो न जाने फिर कब आवे। यदि अपना मन कुछ सत्कर्म करने की बात सोचे तो विचारणा का क्षेत्र ही इतना ही रहना चाहिए कि आज की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हो वही कर डालने का प्रयत्न करना चाहिए। पीछे कभी जब बहुत वैभव होगा तो उस समय बड़े बड़े सत्कर्म करने की योजना भी बन सकती है। जो परिस्थिति आज नहीं है या जो कर सकना संभव नहीं है, उसके लिए कल्पना के बड़े बड़े पुल बांधने से क्या लाभ। जिस प्रकार कमाना, खाना, सोना, नहाना जीवन के आवश्यक नित्य कर्म होते हैं, उसी प्रकार परमार्थ भी मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक धर्म कर्तव्य है। इसकी उपेक्षा करते रहने से अपनी आध्यात्मिक पूंजी घटती है, आत्मबल नष्ट होता है और अंतःभूमि भी दिन दिन निम्न स्तर की बनती चली जाती है। यही तो पतन है। सद्भावनाओं का अभाव स्वार्थ एवं निष्ठुरता कहलाता है। यह दुष्प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते पाप का रूप धारण कर लेती है। जिसके अंतःकरण में परमार्थ बुद्धि विकसित है, जो उदात्त दृष्टिकोण से अनुसार सोचता रहता है, उसके लिए कोई बड़े पाप कर्म बढ़ने संभव नहीं। पापी मनुष्य मूलतः संकीर्ण और स्वार्थी होता है। धन के अभाव में मनुष्य गरीब कहलाता है। उसी प्रकार सत्प्रवृत्तियों का स्रोत सूख जाने पर, उनके चरितार्थ कर सकने का अवसर न मिलने पर हमें पापी बनना पड़ता है। जहाँ प्रकाश न होगा वहाँ अंधकार का रहना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जिसे परमार्थ में रुचि नहीं, उसे पाप में भी तो रुचि होगी। दोनों से रहित स्थिति या तो जड़ जीवन में संभव है या जीवन मुक्त दिशा में। पाप से बचने के लिए पुण्य प्रवृत्तियों का चरितार्थ करते रहना आवश्यक है, और वह तभी संभव है जब वैसा उत्साह उत्पन्न होने पर उसे कार्यान्वित करने के लिए भी साहस किया जा सके।